डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 डिस्कस किया है। 15 के बाद हमारे पास जो चैप्टर है नेक्स्ट वो 16 है। इसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स के सहारा और हरकत क्या होता है। इसमें हमने जाके ये देखना है कि सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स और सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स क्या होता है। हमारी ये दो बातें इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट चेक की जाएगी, और इसी तरह हम प्लांट्स के बाद एनिमल्स के अंदर भी इसे देखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा, इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखें हमने क्या डिस्कस करना है आपके साथ, वो ये है कि ऑर्गेनिज़म्स। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिज़म्स को। अब ऑर्गेनिज़म्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ऑर्गेनिज़म्स में आपके पास एक प्लांट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिज़म्स में आपके पास एक एनिमल्स हो सकते हैं, और ऑर्गेनिज़म्स में आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हो सकते हैं। ये कलेक्टिवली कॉल्ड ऑर्गेनिज़म। इन तमाम चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज़म्स का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। तो प्लांट्स और एनिमल्स में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इनमें देखें फिज़िकल और केमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये कैसे होती हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का होता है। तो याद रखिएगा, जब मेन डिफरेंस की बात आती है तो मेन डिफरेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है वो लोकोमोशन होता है। कैसे लोकोमोशन होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो किसी किस्म की हरकत को ज़ाहिर नहीं करते, यानी कि लोकोमोट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते होते। जबकि हम एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। यानी कि एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं आपके पास, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का होता है, लोकोमोशन का होता है। दूसरी बात हम देखते हैं इसके अंदर सपोर्ट की। अब जब सपोर्ट की बात आती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कि कैसे सपोर्ट मिलती है इन्हें, तो प्लांट्स के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को कोलनकेमा सेल्स कहते हैं, एक को हम स्क्लेरेनकेमा सेल्स कहते हैं। कोलनकेमा सेल्स का काम ये है कि ये सपोर्ट करता है बेबी प्लांट को। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है आपसे कि कोलनकेमा सेल्स जो होते हैं ये बेबी प्लांट को क्या करते होते हैं, सपोर्ट करते होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्क्लेरेनकेमा सेल्स की, तो ये एडल्ट जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बस इनके अंदर दो किस्म के जो स्पेशल सेल्स हैं, एक कोलनकेमा या एक स्क्लेरेनकेमा सेल्स होते हैं, ये इन्हें सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। लेकिन एनिमल्स की अगर बात करें, इनके अंदर मसल्स भी होते हैं सपोर्ट के लिए, इनके अंदर बोन्स भी पाई जाती हैं, और इनके अंदर कार्टिलेज जो हैं ये भी पाए जाते हैं। ये भी इन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या सहारा देते रहते हैं। ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसी के साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है। यहाँ पे देखें आपके पास जब सपोर्ट इन प्लांट्स की बात आती है तो सबसे पहले हम एक प्लांट्स को देखते हैं। एक प्लांट्स में हमें जो मेन चीज़ें नज़र आती हैं, एक आपके पास क्या होता है, रूट्स होता है, दूसरा आपके पास जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टेम होता है, और तीसरा जो होता है उन्हें हम नाम देते हैं लीव्स का, यानी कि पत्ते जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन सपोर्ट के लिए कौन है, सपोर्ट के लिए जो मेन चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। इस स्टेम को ये भी कहा जाता है कि ये सप्लाई लाइन है। अब देखिए कैसे सप्लाई लाइन है, ये आपके पास रूट्स हैं और ये इसके जो है एरियल पार्ट्स हैं, इनके दरमियान में जो चीज़ पाई जा रही है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टेम कह रहे हैं। इसीलिए हम इसे सप्लाई लाइन कहते हैं बिटवीन एरियल पार्ट्स एंड द रूट्स, यानी कि दे सपोर्ट द प्लांट। ये प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। अब वाटर जो होता है इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंटर होता है। लेकिन इंटर होने का प्रोसेस जो होता है वो कौन सा है, इनके अंदर जो इस्तेमाल होता है उसे हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। अब वो ऑस्मोसिस के ज़रिए, यानी कि ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर जो होता है वो एपिडर्मिस में चला जाता है, एपिडर्मिस से फिर कॉर्टेक्स में या पित्त के अंदर, जिन्हें हम लिविंग सेल्स कह रहे होते हैं, उनके अंदर चला जाएगा। जैसे पानी उनके अंदर इंटर होता है तो इंटरनल जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते होते हैं, टर्गर कहते हैं। टर्गर का जो काम होता है वो क्या होता है, रिजेक्ट, यानी कि प्लांट्स को सख्त कर देते हैं या रिजेक्ट तनाव उनके अंदर पैदा कर देते हैं। इसे हम टर्जिडिटी भी कहते होते हैं। अगर ये प्लांट से वाटर रिमूव हो जाता है, जैसे हमारे पास हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, तो उनके स्टेम जो होंगे वो विल्ट हो जाएंगे, यानी कि मुरझा जाएंगे। की वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि दे लूज वाटर, वो अपने पानी को क्या करते हैं, खो देते हैं। अब प्लांट्स को जो मेजर स्ट्रेस फेस करना पड़ता है वो उनके पास क्या होता है, विंड होता है। अब विंड जैसे हम देखते हैं, हवा की बात करते हैं, तो इनके लिए जो रेजिस्टेंट पावर है वो प्लांट्स के पास दो किस्म के सेल्स हैं। एक को हम नाम देते हैं कोलनकेमा सेल्स
और एक को हम नाम देते हैं स्क्लेरेनकेमा सेल्स कहते हैं। ये कोलेनकेमा सेल्स हैं या स्क्लेरेनकेमा सेल्स हैं, इनका काम ये है कि सपोर्ट द प्लांट्स, ये प्लांट्स को क्या करते हैं, सहारा देते होते हैं। इसी तरह इनके पास जो होते हैं वस्कुलर बंडल्स होते हैं, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ जाइलम, यानी कि जाइलम टिश्यूज की सूरत में मौजूद होते हैं। अब जब हम एक स्टेम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेम है, यहाँ पे देखें जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, या वेसल्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। दे आर टफ एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ये आपके पास देखिए रिंग की सूरत में मौजूद होती हैं। अब ये जो रिंग हैं ये अरेंजमेंट है इनकी, यानी कि इनकी तरतीब जो होती है वो हमेशा रिंग की सूरत में पाई जाती है। तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे ये काम कर रहा हो या फंक्शन कर रहा हो स्टील रॉड की तरह, यानी कि जैसे हमारे पास कंक्रीट की छतें होती हैं तो ये स्टेम के अंदर ऐसे स्टील रॉड की तरह क्या करते हैं, काम करते होते हैं। इनका जो वाटर लॉस होता है वो जो प्रोसेस होगा उसे हम नाम देते हैं एक्स ऑस्मोसिस का, यानी कि एक्स ऑस्मोसिस के जरिए इनका पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब टर्गर प्रेशर में हमेशा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अब एक हमने इसमें देखा कि विंड है, दूसरा हमने इसमें देखा है कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तीसरी बात हमने इसमें ये देखी है कि अरेंजमेंट होती है कैसी इनकी, और प्रोसेस जो पानी के अखराज का है या लॉस ऑफ वाटर का है वो कौन सा होता है, एक्स ऑस्मोसिस होता है। और अगर हम इसे देखें टर्गर प्रेशर जो होता है, इनके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है, और ये वैक्यूल के अंदर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। वैक्यूल जो होता है ऊपर से जब हम देखते हैं एक वैक्यूल की स्ट्रक्चर को, ये आपके पास ऐसे वैक्यूल जो है वो मौजूद है, एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर जो होती है वो मौजूद होती है, उसे हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट, यानी कि वो आपके पास क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। वाटर वैक्यूल के अंदर जैसे ही इंटर होगा तो पत्ते जो होंगे या लीव्स जो उनके मौजूद होंगे प्लांट्स के वो टर्जेट हो जाएंगे, तन जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें वैक्यूल का काम ये भी होता है कि वो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ को। इसके साथ ही कोलेनकेमा सेल्स हैं जो इसी का ही हिस्सा है, लेकिन हम वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कोलेनकेमा सेल्स को और स्क्लेरेनकेमा सेल्स को, और इसके साथ डिस्कस किया जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।